अभी जो गया उसका भी जवाब अखिलेश भैया ने कह दी कि ज्यादा छेड़छाड़ ठीक नहीं है, तो उन्होंने जब छेड़छाड़ नहीं की है तो मैं भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन वो कह रहे थे कि वो आप अपना माहौल बनाने के लिए तिरंगा डाल रहे हो। तिरंगा आया है 22 जुलाई 1947 में। हाँ वो मैं भी जानता हूं, लेकिन अगर देश का कोई माहौल बनाया जाए तो तिरंगे के अलावा क्या चीज डाली जाए जिसमें आपको पता चले कि देश का गीत हो रहा है। भाई तिरंगा हमारे देश की शान है, तो माहौल बनाने के लिए डाला जाता है। ये बातें तुम यूं कह रहे, एक आदि अखाड़े में पढ़े लिखे, कोई बात ना है, पढ़े लिखे है तो हम तो मत आए पीछे पीछे चलते रहे। भाई आगे तो तुम ही चले हो ना, हम तो तेरे पीछे पीछे यही मारे चल रहे थे। सही बात है। और या लंग राय माए, मथुरा माए, गोवर्धन माए, जितने दंगल होंगे तेरे पीछे चलेंगे, चौंक पढ़े लिखे हो। रास्ता भटक जाओगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। एक अभी गीत गाया, उसका थोड़ा सा जवाब, एक छंद का टुकड़ा और रसिया को एक टुकड़ा, यूं है जाएगी सब लड़ोना बाद में, ठीक है। और एक बढ़िया गीत, उसके बाद में आप लोगों से विदा लेंगे। भैया बाजा खोल देता था। तुम्हें दुख लगा है व्याप ने, ये तुम्हें दुख लगा है कोई व्याप ने, और गुस्सा फिर भी आसमान, और गुस्सा फिर भी आसमान, और तुम झूठ लगे हो थापने, मोए पड़ गई है जानो अरे जितने आए गुड़ी प्रबोधा, गुनगुना गुड़ाए ले जाओगे तुम, और अपने मन में जो बन रहे योद्धा, उन्हें कुड़ाए कुड़ाए ले जाओगे तुम, अपने मन में बन रहे योद्धा, कुड़ाए कुड़ाए ले जाओगे तुम। और सबरे क्या जाता उतारा सबरे, अरे दादा और रण में पूरो करो इरादा, और मेरी मती बोलिए ज्यादा, कोई बती बोलिए ज्यादा, रे बोली मती बोलिए ज्यादा। अरे बोध मां साहब
धुन बजाइयो तेरे नाम का दीवाना। यूं कह रहे तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है, जिस नजर पे दिल फिदा है उस नजर को ढूंढता है। करण कह रहा है क्या कार्य किया ऐसा जो सुख धाम मिल रहे हैं। क्या कार्य किया ऐसा जो सुख धाम मिल रहे हैं। सुख धाम मिल रहे हैं, तेरा कोई कर्म नहीं है और तेरे एक वाक्य की वजह से तू जीवन भर पूछता रहा कि मैंने पाप क्या किया है जो लोग मुझे गाली देते रहे, सूत पुत्र कहते रहे। तो तेरा पाप ये है, अरे गोदी खिलाए माँ गोदी खिलाए जरूरी नहीं, माँ पूरी की पूरी अधूरी नहीं। माँ गोदी खिलाए जरूरी नहीं, माँ पूरी की पूरी अधूरी नहीं। और तेने माँ पर शंका की जीवन भर कि तेने मुझे वहां बहा दिया, तू आज ये करने आई है। माँ पे कभी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? अरे माँ पूरी की पूरी अधूरी नहीं। और के धरी तेने सर पे, अरे धरी तेने सर पग की धूरी नहीं, समझा तू माँ की मजबूरी नहीं। और अरे नहीं काम किया कुछ भी, अरे नहीं काम किया कुछ भी, नहीं काम किया कुछ भी, नहीं काम किया कुछ भी, फिर भी निष्काम मिल रहे हैं। कुछ काम किया फिर भी निष्काम मिल रहे हैं। और देख, अरे उस माँ की ही कृपा से, उस माँ की कृपा से तुझे पाम मिल रहे हैं। कृपा से ये पाम मिल रहे हैं। गलत तो ना करो दादा। उस माँ की ही कृपा से ये पाम मिल रहे हैं। तेरा कोई काम नहीं है। गलत तो नहीं मैं कह रहा। सही। अगर माँ की इतनी पुण्य, इतनी त्याग तपस्या ना होती तो करण तुझे जल में डुबोती क्यों? सही बात। हमारा अनवार तो यूं कहती है, क्या कहती है अनवार? कि ये जन्म दिया था मैंने तुझे, तो तेरे मुंह में मैं जहर चुबो देती। तेरे मुंह में जहर चुबो देती, तेरे मुंह में जहर चुबो देती, तेरे मुंह में जहर चुबो देती। तुझे जल के बीच बहाती ना तेरी गर्दन पकड़े डुबो देती। तेरी गर्दन पकड़ डुबो देती, तेरी गर्दन पकड़ डुबो देती। तो कि कुछ काम नहीं
भैया पर निष्काम मिल रहे हैं, और उस माँ की ही कृपा से ये पाम मिल रहे हैं, माँ की ही कृपा से ये पाम मिल रहे हैं, उस माँ की ही कृपा से। और हमारे एक दादा बैठे, उन्होंने मुझसे कहा कि एक गीत जो तुमने वहां गाया मैंने सुना है वो सुना दीजिए। तो दादा आप आ जाओ, एक बार उनकी तरफ खड़े हो गए, एक बार मेरी तरफ खड़े हो जाओ, आ जाओ और धुन बजाओगे मां साहब पंडित जी मेरे मरने के बाद, और बिल्कुल नया गीत आप लोगों के लिए। गाया धर्म बुरा ना करम बुरा ना गंगा बुरी ना जल बुरा, ना धर्म बुरा ना करम बुरा ना गंगा बुरी ना जल बुरा, पर पीने वालों को पंडित जी अरे ना करना तुम कभी नसीहत, पीने वाला तो मरते मरते लिखता यही वसीयत। पंडित जी मेरे मरने के बाद, पंडित जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना, मेरे मुंह में गंगा जल की जगह, मेरे मुंह में गंगा जल की जगह थोड़ी मदिरा छलका देना, पंडित जी मेरे मरने के बाद। चाचा ने गीत सुना है इसलिए मुझे गाना पड़ रहा है। रामेश्वर लिंग की स्थापना के लिए आज राम ने पूरी सभा में जाकर के कहा कि ऐसा ब्राह्मण लाओ जो लंका विजय के लिए शिवलिंग की स्थापना कराए, जिससे हम लंका को जीत सके। और ब्राह्मण ऐसा हो जो सैपी हो और वैष्णव भी हो, माने शिव को भी मानने वाला हो और विष्णु को भी मानने वाला। 10 रुपए का पुरस्कार हमारे जीतो शर्मा बिसावली वालों ने दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जामवंत जी ने कहा प्रभु ऐसा तो संसार में एक ही ब्राह्मण है जो शंकर को भी मानता है विष्णु को भी मानता है, लेकिन वो आएगा नहीं। बोले क्यों? बोले वो ब्राह्मण रावण है जो तुम्हारा परम शत्रु है, वो तुम्हारे शिवलिंग स्थापना करने के लिए कैसे आएगा? तो राम ने कहा कि दादा आप जाइए। और जामवंत जी लंका में गए, लंका में खबर भिजवाई। लंकेश के पास जब सूचना पहुंची कि हे लंकेश, रामादल से कोई बुजुर्ग अपना नाम जामवंत बता रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो रावण ने कहा उन्हें आदर के सहित मेरे सिंहासन के समीप लाइए, क्योंकि वो मेरे दादा पुलिस्ट के जमाने के हैं।
और सादर बैठाया गया, उनके लिए जलपान कराया और उन्होंने कहा लंकेश आप मेरा इस तरह से आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं, मैं जिस उद्देश्य से आया हूं वो उद्देश्य समझते हैं? बोले मैं समझता हूं कि राम लंका विजय के लिए शिवलिंग की स्थापना कराने के लिए आपको भेजा है, मुझे गुप्तचरों ने पहले ही बता दिया है। जय जय। तो क्या आप चलेंगे? बोले हाँ मैं चलूंगा। क्यों? कि लड़ना युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन पंडिताई करना मेरा कर्म है। जय जय। मैं चलूंगा। और रावण ने कहा मैं ये भी जानता हूं मेरे यजमान के पास इस समय संविधाएं, लकड़ियां, हवन सामग्री के सामान नहीं है, तो एक रथ में सब सामग्री और एक रथ में मैया सीता को पीले रंग की साड़ी पहना करके बैठा करके लाया और बेदी सजा दी। राम बैठे, राम से कहा हे राम बगैर पत्नी के यज्ञ पूरा नहीं होगा, नहीं होता है, आप अपनी पत्नी को बुलाइए। तो राम ने कहा हे लंकेश मेरी अर्धांगिनी तो आपके कब्जे में है, और इशारा किया तो मेघनाथ सीता को लाया। सीता मैया राम के बामांग बैठ गई और यज्ञ की जब पूरा होती हुई तो रावण ने कहा हे लंकेश, हे राम ये लंकेश तुम्हारा आचार्य बना और यज्ञ पूर्णता की ओर जा रहा है। अब जब तक यज्ञ की दक्षिणा ब्राह्मण को न दी जाए तो यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। तो राम ने कहा कि मेरे पास तो इस समय कुछ नहीं है, और सीता और राम दोनों उठे और आचार्य के चरण छुए, और चरण छूते ही रावण में करंट मार गया और आंख में आंसू लेकर के रावण बोला ए प्रभु मैं तो ये सोच करके आया था कि दुश्मन के यहाँ जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं उसे नीचा दिखाऊंगा, लेकिन मैं नीचा दिखाने के चक्कर में मैं खुद नीचा देख गया। मैं आपने जब मेरे चरण छू लिए हैं तो आज मैं अपने को अपने आप में इतना गिर गया हूं, अब मैं आपसे क्या कहूं। तो देखिए रावण कहता है आए राम जी सुख धाम सुनो, सुख धाम सुनो, दिल थाम सुनो, जब छू लिए मेरे पाम सुनो। एक सुख धाम सुनो, दिल थाम सुनो, जब छू लिए मेरे पाम सुनो। तो दशरथ नंदन श्री राम सुनो, दशरथ नंदन श्री राम सुनो। अरे बाबू अंग में बैठी तुम्हारे ये मोक्ष दायिनी सीता, अरे जीत लिए मैं आया लंका से लेकिन जा रहा रीता। जब चरण छुए रघुबर तुमने, जब चरण छुए तुमने रघुवर, जब चरण छुए तुमने रघुबर, तो मेरे मन का बदल विचार गया। जब चरण छुए तुमने रघुबर, तो मेरे मन का बदले विचार गया। और अब तुम बिना लड़े ही जीत गए। अरे तुम बिना लड़े ही जीत गए, और मैं बिना लड़े ही हार गया। चरण छुए तुमने रघुवर, अरे लड़कर में ना, अरे लड़कर में ना जीत सका वो, तुमने प्यार से जीत लिया।
तुमने प्यार से जीत लिया, और हथियार से जो मैं ना जीत सका वो तेरे संस्कार ने जीत लिया। हथियार से मैं ना जीत सका वो तेरे संस्कार ने जीत लिया। दुश्मन से जो शिष्टाचार मिला, दुश्मन से जो शिष्टाचार मिला, दुश्मन से जो शिष्टाचार मिला, वो मेरा कलेजा हार गया। तुम बिना लड़े ही जीत गए, मैं बिना लड़े ही हार गया। जब चरण छुए तुमने रघुवर। और ब्राह्मण के भले ही पूरे कुल का नाश कर दे, लेकिन ब्राह्मण के चरण छू करके अगर प्रणाम कर लिया तो ब्राह्मण उसे भी क्षमा कर देता है। हे राम, तुमने एक ब्राह्मण के चरण छुए हैं तो तुमने तो मेरा अहित इतना नहीं किया है, और फिर मैंने आशीर्वाद दे दिया, तो अब ये आशीर्वाद मिथ्या कैसे करूं? अरे दे करके आशीष राम तुम्हें कैसे मैं रण में मारूंगा। अरे दे करके आशीष राम तुम्हें कैसे मैं रण में मारूंगा। दे करके ये गौरव भाई जीएस म्यूजिक सेंटर, जिनके द्वारा आप सब लोग अभी लाइव देख रहे हैं और कल भी देख पाएंगे, ऑनलाइन उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है जीएस म्यूजिक सेंटर वालों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दे करके आशीष राम तुम्हें कैसे मैं रण में मारूंगा। और इस जनक नंदनी सीता की मैं कैसे मांगे उजाड़ूंगा। इस जनक नंदिनी राम चरण छू लेते तो कोई बात नहीं, लेकिन सीता मैंने तुझे चंद्रहास से भी डराया कि तू मुझे अपना पति स्वीकार कर, लेकिन तैने जब मेरी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन आज तैने मेरे चरण छू करके मुझे अपने में ही गिलानी महसूस हो रही है। क्या कि सीता तेरा चरण छूना, अरे सीता तेरा चरण छूना, कोई सीता तेरा चरण छूना। हर तरह से मुझको मार गया, तुम बिना लड़े ही जीत गए, मैं बिना लड़े ही हार गया। जब चरण छुए तुमने रघुवर। रावण कहता है, हे राम, तुम ये अपने मन में मत समझ लेना कि मैं बानरों की सेना देख करके डर करके कह रहा हूं। मैं डर के नहीं कह रहा हूं मैं। अरे कर्म से बेशक क्षत्रिय हूं, पर धर्म से धर्म हिमाती हूं। अरे कर्म से बेशक क्षत्रिय हूँ, पर धर्म से धर्म हिमाती हूँ। और मैं भी कोई मामूली नहीं, ब्राह्मण कुल के जो शिरोमणि में उन पुलस्त का नाती हूँ। ब्राह्मण कुल के जो
रास्ते का नाती हूँ। अपने मन में ये समझ न लेना, अरे अपने मन में समझ न लेना, अपने मन में ये समझ न लेना कि रावण हथियार को डार गया। अपने मन में समझ न लेना कि रावण हथियार को डार गया। और तुम बिना लड़े ही जीत गए और मैं बिना लड़े ही हार गया। और आखिरी बंद, कहे राम दक्षिणा तो मेरी ना किसी तरह से कम निकले। हे राम दक्षिणा तो मेरी ना किसी तरह से कम निकले। और मेरी दक्षिणा क्या होगी? मैं दक्षिणा मांग रहा हूं, क्या दक्षिणा? न किसी तरह से कम निकले। और मेरी दक्षिणा ये है कि तुम धनुष बाण लिए खड़े हो सामने, जिस दम मेरा दम निकले। तुम धनुष बाण लिए खड़े हो सामने, जिस दम मेरा दम निकले। और ये रामलीला की मंच है। आप सब लोग मंचन देखते हैं। जब लक्ष्मण को भेजा कि भैया रावण बड़ा राजनीतिज्ञ है, दादा की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा राजनीतिज्ञ है, रावण से राजनीति सीख के आओ। तो लक्ष्मण सर की तरफ खड़े हो गए, कुछ नहीं बोला। और जब जाकर के पूछा के गए, बोले गए भैया, रावण तो बोलता ही नहीं। बोले कहाँ खड़े थे? बोले सर की तरफ। बोले जिनसे ज्ञान लिया जाता है उनके चरणों में खड़ा हुआ जाता है। जय जय। और जब राम गए जाकर के चरणों की तरफ खड़े हुए, बोले लंकेश, और आंख में आंसू भर के रावण बोला प्रभु मैं समझ गया कि तुम वो दिया हुआ वचन आज पूरा करने आए हो, क्योंकि मैं दम मेरा निकलने वाला है, इसलिए वो तुम्हें याद है मेरी दक्षिणा। तो आज दक्षिणा राम दे रहे हैं, कह रहे हैं धनुष बाण लिए खड़े हो सामने, जिस दम मेरा दम निकले। तुम धनुष बाण लिए खड़े हो सामने, जिस दम मेरा दम निकले। पूरा वचन रघुबर ने किया, कोई पूरा वचन रघुबर ने किया। और मेरे गुरु ने इसमें अपनी छाप डाली। पूरा वचन रघुबर ने किया, तो आंसुओं से रो साहूकार गया। पूरा वचन रघुबर ने किया, तो आंसुओं से रो साहूकार गया। और हे राम तुम बिना लड़े ही जीत गए, मैं बिना लड़े ही हार गया। जैसा भी हम पर टूटा फूटा बना, आप लोगों का मनोरंजन किया, जनता भी कुछ नहीं रही है। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा जो अब तक बैठे हैं। इसी के साथ क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सुई ने किया है सारा, और जिंदे रहे तो मिलेंगे दोबारा। बोल बंसी वारे की जय, बोल राधा रानी की जय।